जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जो टेट अनिवार्यता है उसके विरोध में 5 राज्य पुनर्विचार याचिका जो दाखिल सुप्रीम कोर्ट में कर रखा है, उसके साथ साथ ये यह भी मांग कर रहे हैं कि जो 27 अगस्त 2011 से पहले पहले जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी को राहत दी जाए, क्योंकि जो एनसीटीई की जो गाइडलाइंस है और उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जो ये 5 राज्य हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उन्होंने इस गाइडलाइंस को कब कब अपने राज्यों में लागू किया। इसके बाद दोस्तों हम इसमें भी बात करेंगे जो जो अभी टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया अभी अनाउंसमेंट हुआ था। तो जो ये महारैली रखने की जो बात चल रही थी कि जो 21 नवंबर को कंडक्ट होगा, लेकिन अब क्या है, इस रैली को कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन ये कैंसिल क्यों कर दिया गया है इसके बारे में हम बात करेंगे, और जो नई तारीख अब आई है महारैली की वो कब है इसके बारे में हम आपको बताएंगे इसी सेशन में। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो शिक्षक संघर्ष मोर्चा संघ है, इसने भी क्या है शिक्षकों के हितों के लिए ये कब कब जो रैलीज है, महारैली होने वाली है, उसमें क्या है कब कब ये सुप्रीम अपनी बात सरकार के जरिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि जो ये टेट अनिवार्यता है इसको जो पहले इसके नियुक्त शिक्षक हैं उनको राहत दी जाए। इन सभी बातों पे दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप सभी दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ, कोई भी दोस्त अगर मेरे से जुड़ के सी टेट या टेट की तैयारी करना चाहता है तो वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है दोस्तों। इसमें दोस्तों मैंने वर्तमान में दोस्तों सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के दोस्तों 9 पार्ट्स को मैंने अपलोड कर दिया है, और हिंदी पैडागोजी, हिंदी शिक्षा शास्त्र, हिंदी शिक्षण शास्त्र के भी दोस्तों मैंने 14 पार्ट्स को अपलोड कर दिया है। और संभवतः ये भी है कि आज मैं हिंदी पैडागोजी का 15 पार्ट्स को भी, जो 15 पार्ट होगा उसको मैं लेके आऊँगा। इन दोनों सब्जेक्ट की दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ये प्लेलिस्ट दोस्तों आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, और जो ये प्लेलिस्ट बनाई है दोस्तों इसको आप नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें, ताकि जो आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा डेवलप हो सके, और बड़े ही आसानी से आप कि चाहे वो सरल क्वेश्चन हो चाहे जितना ही टफ क्वेश्चन हो, उसको आप बड़े ही आसानी से 2 से 3 मिनट में हल कर सकें। लेकिन आप ये प्लेलिस्ट तभी देख सकते हैं दोस्तों जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। तो हम अपने सेशन को दोस्तों अब आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो कई राज्य में शिक्षक महारैली के माध्यम से 27 जुलाई 2011 को टेट लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को इससे मुक्त रखने की मांग करके, ताकि देश भर के लाखों शिक्षकों को राहत मिल सके। ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें जो मेन मुद्दा है वो ये है कि 27 जुलाई 2011 से जितने भी से पहले नियुक्त शिक्षक थे उन सभी को क्या है दोस्तों टेट अनिवार्यता में राहत दी जाए। साथ में सुप्रीम कोर्ट के शिक्षण सेवा में बने रहने व पदोन्नति के लिए पात्रता शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट अनिवार्य किए जाने के बाद शिक्षक संगठनों ने नवंबर दिसंबर में दिल्ली कूच का ऐलान किया है। लेकिन नवंबर अंत में होने वाला एक बड़े कार्यक्रम से अब इसकी संभावना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यही वजह है कि 9 राज्य है। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि एक क्या है दिल्ली के अंदर बड़ा कार्यक्रम कंडक्ट होने जा रहा है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। इसी वजह से क्या है जो 9 राज्य के शिक्षक संगठन टीचर है, 9 राज्य के टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया मतलब टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया TFI ने 5 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। क्योंकि एक क्या है बहुत ही बड़ा जो कार्यक्रम है वो कंडक्ट होने वाला है, और उस कार्यक्रम में क्या है माननीय प्रधानमंत्री जी भी आ सकते हैं। इस वजह से क्या है शिक्षकों ने ये जो बड़ा कार्यक्रम जो महारैली कंडक्ट होने जा रही थी उससे क्या है उसे रद्द कर दिया है, लेकिन इसकी नई तारीख की घोषणा कर दी है। इसमें क्या है 9 राज्यों के शिक्षक सम्मिलित होंगे, और जो ये पूरी टीम है इस टीम का नाम है टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया, इस टीम का नाम है, जो कि अब 5 दिसंबर को दिल्ली में कूच करेंगे। तो टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पिछले दिनों दिल्ली के कंपटीशन क्लब में बैठकर 21 नवंबर को जंतर मंतर पर महारैली करने की घोषणा की थी। लेकिन ये क्या है लेकिन क्या है संभावना 21 की नहीं है, अब क्या है 5 दिसंबर को ये रैली कंडक्ट होगी। क्योंकि जो टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया है इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या हैं, कौन जो उनको बनाया गया था, उनका नाम है जो चुनाव करके उनको बनाया गया था, चयन किया था, डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने को चयन किया था। तब
इनको चयन किया गया और इन्होंने बताया कि नवंबर के अंत में सिख समाज के एक राष्ट्रीय आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे, जिससे दिल्ली प्रशासन ने नवंबर में रैली की अनुमति निरस्त कर दी है। तो क्या है, दिल्ली प्रशासन ने इस रैली में माननीय मुख्यमंत्री आने के कारण इस अनुमति को निरस्त कर दिया है। और ये भी सही है, क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको फॉलो करना अनिवार्य होता है और शिक्षक क्या है, किसी प्रोटोकॉल को नहीं तोड़ रहे हैं। तो भारत सरकार को भी बात समझनी चाहिए कि शिक्षक जो है एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं और इन्हें टेट अनिवार्यता में राहत देनी चाहिए। इसे देखते हुए 5 दिसंबर को महारैली का निर्णय लिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, उन्होंने बताया कि दिल्ली रैली के लिए संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। महारैली के माध्यम हम 27 जुलाई 2011 को टेट लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को मुक्त रखने की मांग करेंगे, ताकि देश भर के लाखों शिक्षकों को राहत मिल सके। तो ये बहुत ज़रूरी भी है और सरकार को समझना भी चाहिए। वैसे सरकार को ये कानून पूर्णतः वैसे राहत दे देनी चाहिए इस हिसाब से। जो आज जो वर्तमान समय है, जितने भी शिक्षक अब नियुक्त हो रहे हैं वो तो वैसे भी टेट अनिवार्यता उन पर लागू है और सिर्फ यही प्रावधान और यही कानून बना के रखें, ताकि क्या है, जो पहले से नियुक्त शिक्षक हैं उन सब के अंदर जो डर का माहौल बना हुआ है, भय का माहौल है, उससे भी मुक्त हो सकें और टेट अनिवार्यता से भी राहत दें। मैं भी यही चाहता हूँ। और सरकार अगर सरकार तक ये बात पहुँच रही है तो मैं सरकार से जरूर अनुरोध करना चाहूँगा कि सर, जो उस समय का विज्ञापन था, उस समय की योग्यता थी, उस समय क्या है, इन सभी शिक्षकों ने पूर्ण किया था, जिस वजह से इन शिक्षकों को राहत देनी चाहिए। अब शिक्षक मोर्चा भी कर रहा है तैयारी, क्योंकि साथ में क्या है, जो संघ बना है टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो 9 राज्यों का संघ बना है, ये तो साथ में है ही, साथ में क्या है, शिक्षक संघर्ष मोर्चा भी क्या है, इस पे कार्य कर रहा है। तो अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा भी 24 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है। मोर्चा पद अधिकारियों के अनुसार इसमें यूपी के 2 लाख से अधिक शिक्षक जाएंगे। तो इसमें क्या है, यूपी से 2 लाख शिक्षक आने वाले हैं। इसके लिए सभी संगठनों को अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। मोर्चा ने टेट लागू होने से पहले शिक्षकों पर इसे थोपे जाने का विरोध कर रहे हैं। तो मतलब क्या है, जो ये थोपा जा रहा है, मतलब जो टेट अनिवार्यता जबरदस्ती थोपी जा रही है, इसमें क्या है, सरकार को राहत देनी चाहिए। और एक प्रावधान जो कानून लाया गया है 1 सितंबर 2025 को, इसको क्या है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। इस सभी पे लेके चर्चा हो रही है दोस्तों। बाद में आपको ये बताता हूँ, जो प्रस्तावित कार्यक्रम है जो अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के, एक तो 24 नवंबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा। फिर क्या है, अटेवा का 25 नवंबर को दिल्ली कूच मामले को लेकर पुरानी पेंशन व टेट के लिए भी बात करी जाएगी। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ का जंतर मंतर पर धरना 11 दिसंबर को भी होगा। तो मतलब क्या है, जो प्राथमिक संघ है वो 11 दिसंबर को धरना किया जाएगा और अखिल भारतीय जो शिक्षक मोर्चा संघ है वो क्या 24 नवंबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगा, ताकि क्या है, सरकार तक ये बात पहुंचे कि जो शिक्षक हैं सारे अनुभवी हैं और उनको क्या है, टेट अनिवार्यता में राहत देनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, टेट अनिवार्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 5 राज्य। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो टेट अनिवार्यता के खिलाफ क्या है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं 5 राज्य के शिक्षक। इसमें अगर हम बात करें तो प्रयागराज की न्यूज़ है, जो इसमें आपको मैं थोड़ा बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कक्षा 1 से 8 तक पढ़ा रहे शिक्षकों को असहजता बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, केरल, मेघालय, उत्तराखंड ने टेट से छूट की गुहार लगाई है। शिक्षकों का मानना है कि टेट को लागू करना संविधान के खिलाफ है। इस मुद्दे पर प्रयागराज मुख्य संवाददाता कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता पास करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के 1 नवंबर, अब ये नया आदेश आया है दोस्तों। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी कि किस प्रकार जो नया नोटिफिकेशन भी आ रहा है उसमें क्या है, थोड़ा मतलब उसका जो स्वरूप है नोटिफिकेशन का उसको बदला जा रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि जो नियुक्त शिक्षक हैं, अगर उन्होंने इंटर पास कर रखा है या उनकी जो न्यूनतम योग्यता है वो पूर्ण नहीं है टेट में बैठने के लिए, तो उससे राहत दे के, लेकिन आप टेट बैठें और टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। इस प्रकार का क्या है, जो नोटिफिकेशन आ रहा है, जो कि मतलब इस वजह से और क्या है, जो असहजता बढ़ गई है शिक्षकों में, इसका एक कारण ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि अब 1 नवंबर के आदेश के आने के बाद देश भर में शिक्षक असहज है। इस मामले में 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों ने सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो कि आरटीआई एक्ट 2009 लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टेट से मुक्त रखने की गुहार लगाई है। जिसमें जो 5 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, तेलंगाना,
केरल, मेघालय, उत्तराखंड सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं में आरटीआई एक्ट का प्रभाव प्रत्येक राज्य की अधिसूचना तिथि से मानने का अनुरोध किया है। मतलब क्या है दोस्तों कि जो ये आरटीआई एक्ट है 2009, तो ये क्या है, जो गाइडलाइंस है दोस्तों, ये सारी गाइडलाइंस क्या है दोस्तों, एनसीटीई की गाइडलाइंस है। तो इसमें यह कहा गया है जो पांच राज्य की सरकारें हैं, एक उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, केरल, मेघालय और उत्तराखंड की जो सरकारें, उन्होंने ये कहा है कि जिस दिन से ये जो एनसीटी की जो गाइडलाइंस आई थी, जो कि आरटीआई एक्ट 2009 को लागू करने की बात थी, जिस दिन से ये एक्ट लागू किया गया है उससे पहले के जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सबको लेकिन राहत दी जाए। ठीक है ना दोस्तों। तो ये कब कब की बात है, इस पर भी हम बात करेंगे अभी। तो 23 अगस्त 2010 से पूर्व विज्ञापित भर्तियां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई अधिसूचना के अनुसार वैध मानी जाए। पहले से कार्यरत शिक्षकों पर टेट पर लागू करना संविधान के विरुद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने सेवा में बने रहने और पदोन्नति के लिए सभी शिक्षकों के लिए टेट को अनिवार्य माना है। सेवा में बने रहने के लिए 2 वर्ष के अंदर टेट उत्तीर्ण करने के आदेश दिए हैं। पदोन्नति के लिए उस संवर्ग की टेट को अनिवार्य बताया है। तो मतलब क्या है, प्रमोशन के लिए लेकिन क्या है, उस संवर्ग, या आप प्राइमरी की बात करें या फिर उच्च प्राथमिक की बात करें कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए, तो इन कक्षाओं के लिए या कोई प्राइमरी में बनना चाहता है, जो भी अगर प्राइमरी में शिक्षक बनना चाहता है या कोई उच्च प्राथमिक में शिक्षक बनना चाहता है या प्रमोशन चाहता है, तो उसके लिए क्या है, टेट अनिवार्य कर दिया है। जो कि तो केवल उन्हीं शिक्षकों को राहत दी गई है, इसमें राहत नहीं दी गई है, लेकिन सिर्फ उन्हीं शिक्षकों को राहत दी गई है जिनकी 5 वर्ष से कम सेवा बाकी है। हालांकि इनके लिए भी पदोन्नति में टेट अनिवार्य है, लेकिन जिन शिक्षकों की 5 वर्ष बची है, जो सेवानिवृत्ति से लेने में, या उनको क्या जो रिटायरमेंट है उनका 5 वर्ष ही बचे हैं, तो उनको क्या है, लेकिन पदोन्नति चाहिए तो उनको टेट क्वालिफाई करना होगा। बाकी क्या है, किसी को राहत नहीं दी गई है। तो इस आदेश के बाद से ही देश भर के शिक्षक आंदोलित हैं और टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया नाम से राष्ट्रीय स्तर का संगठन का भी गठन किया गया है। 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ आरटीआई। पूरे देश में आरटीआई 1 अप्रैल 2010 को लागू हुई। यह 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। शिक्षक नियुक्ति से संबंधित योग्यता तय करने का अधिकार एनसीटीई को दिया गया है। राज्य ने अलग अलग तिथियों पर किया लागू। ठीक है ना दोस्तों। सबसे मेन चीज़ ये है कि इसलिए कहा जा रहा है कि जैसे जो आरटीआई एक्ट आया, ठीक है, सबसे बड़ी बात है जो आरटीआई एक्ट आ गया, ठीक है, 2009 में आया, ठीक है। फिर क्या है, आपको पता है कि जब भी कोई भी कानून आता है तो 1 साल बाद क्या है, पारित या फिर मतलब क्या है, उसे लाया जाता है। तो 2010 में फिर क्या है, 1 अप्रैल 2010 को इसको पूर्णतः क्या है, संविधान से क्या है, इसको पूर्ण तरह से लागू करने की मोहर मिल गई। लेकिन इसके बाद क्या है, जब पूर्णतः संविधान से इसको लागू करने की पहल हो गई और जब ये 2009 में लाया गया, प्रस्ताव किया गया, ये पास हो गया 2010 में, इसके बाद क्या है, लेकिन क्या है, जितने भी सरकारें हैं, जितने भी राज्य हैं, इन्होंने क्या है, अलग अलग समय पर इसका क्या है, चयन किया, इसका चुनाव किया। तो यही कहना चाह रहे हैं जितने भी शिक्षक हैं, जो राज्य सरकारें हैं, कि जब भी एनसीटी की जो गाइडलाइंस हैं, जिस राज्य में जिस तारीख से लागू की गई या जिस तारीख से अपनाया गया है, उस तारीख से पहले के जितने भी शिक्षक हैं उन सबको राहत दी जाए। जैसे कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 27 जुलाई 2011, तो 27 जुलाई 2011 में इसे क्या है, एनसीटी के तहत इसे क्या है, उत्तर प्रदेश ने 27 जुलाई 2011 में लागू किया गया। लेकिन अगर हम तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना तत्कालीन आंध्र प्रदेश, इसको क्या है, 29 जुलाई 2011 से लागू किया गया। केरल में 28 अप्रैल 2011 से लागू किया। मेघालय में 1 मई 2011 से लागू किया गया और उत्तराखंड में 18 जुलाई 2011 से लागू किया गया। तो हम मोटी मोटी अगर बात माने दोस्तों, तो सीधा से स्पष्टता यही है कि जो 23 अगस्त 2010 है, क्या है, 23 अगस्त 2010 के जितने भी 23, देखो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 23 अगस्त 2010
से जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं इस डेट से पहले, उन सभी को क्या है टेट से राहत देनी चाहिए, जो कि सही भी है। इसी वजह से क्या है, जो 5 राज्यों की सरकार है, ये क्या है सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है कि अगर जैसे ठीक है, अगर आप टेट अनिवार्यता कर भी रहे हैं तो लेकिन जो पहले से ही शिक्षक नियुक्त हैं उनको क्या है राहत दी जाए। क्योंकि इसमें बताया भी गया है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो उत्तर प्रदेश है उन्होंने 27 जुलाई 2011 को इस प्रावधान को लागू किया गया, ठीक है ना दोस्तों। तेलंगाना में 29 जुलाई 2011, केरल की बात करें 28 अप्रैल 2011, और मेघालय की अगर हम बात करें 1 मई 2011, और उत्तराखंड की बात करें तो 18 जुलाई 2011 से इस जो एक गाइडलाइंस थी एनसीटीई की, इसको क्या है लागू किया गया है। तो इससे पहले जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी को क्या है इस प्रावधान से, जो टेट अनिवार्यता का प्रावधान है, जो कानून है जो लाया गया है, इसको क्या है राहत दी जाए, जितने भी 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षक हैं दोस्तों। बाकी आपको ये जानकारी और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। बाकी जो भी दोस्त मुझसे जुड़ के अगर टेट की तैयारी करना चाहता है या सी टेट की तैयारी करना चाहता है, सी टेट की तैयारी करना चाहता है या टेट की तैयारी करना चाहता है, वो दोस्त मेरे चैनल से जुड़ सकता है। इसमें दोस्तों मैंने वर्तमान में CDP और हिंदी पैडागोजी की दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ये प्लेलिस्ट दोस्तों आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, लेकिन आप ये तभी देख पाएंगे जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।